हरियाणा में पहला जाट सीएम बनने के पीछे की कहानी, शायद बहुत कम लोग इस कहानी के बारे में जानते होंगे। आज के किस्से में बताऊंगा कि आखिर हरियाणा में जाट सीएम क्यों बनाना पड़ा और इसे बनाने के लिए क्या खेल खेला गया। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य और आप देख रहे हैं रिबेल रिपोर्टर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इन किस्से कहानियों के बहाने मैं आपसे और आप मुझसे जुड़े रहे। तो चलिए कहानी पर लौटते हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होकर नई स्टेट बना। पहले मुख्यमंत्री बने पंडित भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा उस वक्त पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। हरियाणवी क्षेत्र से चुनकर पंजाब विधानसभा गए विधायकों के बहुमत के आधार पर ही शर्मा मुख्यमंत्री बने थे। 1966 में मुख्यमंत्री के लिए अलग से विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए थे, बल्कि आम चुनाव 1967 में हुए। कांग्रेस का बहुमत आया, मगर भगवत दयाल शर्मा के सामने मुख्यमंत्री के तौर पर कोई चुनौती नहीं थी। चुनौती देने वाले नेता आर्य समाजी प्रोफेसर शेर सिंह और चौधरी देवीलाल पहले ही कांग्रेस से निष्कासित चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में बैठे मोरारजी देसाई और उस वक्त गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा की पहली पसंद भगवत दयाल शर्मा ही थे। हालांकि इंदिरा गांधी राव वीरेंद्र सिंह और चौधरी रणबीर हुड्डा में से एक को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, मगर उस वक्त की कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस नहीं होती थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बेशक थी, मगर कांग्रेस के अंदर उनके विरोधी उस वक्त उन पर हावी थे। इसलिए दोबारा फिर मुख्यमंत्री 1967 में बने पंडित भगवत दयाल शर्मा, मोरारजी देसाई और गुलजारी लाल नंदा की मेहरबानी से। इंदिरा गांधी हाथ मलते रह गई, चाहकर भी अपनी मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। मगर पंडित जी की ये सरकार केवल 13 दिन में ही गिर गई। नए मुख्यमंत्री बने राव वीरेंद्र सिंह। हालांकि राव वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं थे, मगर फिर भी इंदिरा गांधी खुश थी, क्योंकि मोरारजी देसाई की हार और पंडित भगवत दयाल शर्मा का मुख्यमंत्री नहीं बनना, इन दोनों चीज़ों में इंदिरा गांधी ने अपनी खुशी ढूंढ ली थी। राव भी लंबी पारी नहीं खेल पाए और केवल 8 महीने में ही उनकी सरकार भी गिर गई। नेताओं के गिरते आचरण, थोक में दल बदल, आया राम गया राम के मुहावरों के कारण छोटा सा सूबा हरियाणा देश भर में राजनीतिक उठापटक के लिए कुख्यात और बदनाम हो गया। और आखिर में 21 नवंबर 1967, तारीख फिर दोहरा देता हूँ, 21 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग सूबा बना था, मगर उसके 1 साल और 20 दिन के बाद ऐसा राजनीतिक तूफान हरियाणा के अंदर चलता रहा कि आखिर में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। 1968 में मध्यावधि चुनाव हुए, कांग्रेस का फिर बहुमत आया। राव वीरेंद्र सिंह की अलग पार्टी थी, वो दूसरे नंबर पर रही, मगर इस बार मुख्यमंत्री जाट ही होगा, ये पहले से तय हो चुका था। गैर जाट मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब में कांग्रेस गोपीचंद भार्गव और भीमसेन सच्चर के तौर पर फेल रही। हरियाणा में भी गैर जाट मुख्यमंत्री का प्रयोग कांग्रेस का सफल नहीं रहा। दोनों गैर जाट मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए। इसलिए दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार ये चाहती थी कि हरियाणा में स्थायी सरकार हो और जो पूरे 5 साल चले। इसलिए उनके मुताबिक हरियाणा में जाट सीएम बनाना ज़रूरी था। और 1968 के चुनाव से पहले ही ये खेल तय हो चुका था। उस वक्त कांग्रेस के महासचिव रहे हेमवती नंदन बहुगुणा को हरियाणा का प्रभारी बनाकर भेजा गया और इस खेल के पासे फेंकने की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी गई। बहुगुणा ने पहला पासा फेंका, पंडित भगवत दयाल शर्मा को चुनाव नहीं लड़ाकर। शर्मा जी को कहा गया कि आप बड़े नेता हैं, आपके सिवा और कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, मगर आपकी पूरे प्रदेश में चुनावी सभाओं के बगैर
हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती। पंडित जी यश, गान और नाम के जाल में फंस गए और स्टार प्रचारक के तौर पर पूरे प्रदेश में सभाएं करने लगे, इस ख्याल से कि मुख्यमंत्री वो ही होंगे। चुनाव संपन्न हुए और पंडित जी को उसी हथियार से हराया गया जिस हथियार से कुछ वक्त पहले उन्होंने राव वीरेंद्र सिंह को धूल चटाई थी। 1967 में जैसा मैंने पहले बताया कि इंदिरा गांधी राव वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, मगर पंडित भगवत दयाल शर्मा ने यह कहकर राव वीरेंद्र सिंह का पत्ता साफ कर दिया कि राव वीरेंद्र सिंह विधायक तो है ही नहीं और बिना विधायक मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा बहुत गलत साबित होगी। मगर अब भगवत दयाल शर्मा भी विधायक नहीं थे और जैसे ही उनकी दावेदारी सामने आई, उनको याद दिलाया गया कि आप ही का बनाया नियम है कि बिना विधायक दल का नेता नहीं बनाया जाएगा। पंडित जी सारा खेल समझ गए और अब उनके सामने हथियार डालने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब माथापच्ची शुरू हुई कि आखिर किस जाट नेता को सीएम बनाया जाए और दावेदारों में उस वक्त आर्य समाजी प्रोफेसर शेर सिंह, उनको पहले ही लोकसभा भेजकर उनकी दावेदारी को ख़त्म कर दिया गया था। दूसरे नेता चौधरी देवीलाल, उनको चुनाव ही नहीं लड़वाया गया, उनकी जगह उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने ऐलनाबाद से चुनाव लड़ा। बहुगुणा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता रणबीर सिंह हुड्डा के नाम को आगे बढ़ाया, मगर आया राम गया राम के नज़ारे देखकर रणबीर हुड्डा इस पचड़े से दूर ही रहना चाहते थे, इस लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहते थे। आखिर में नाम सामने आया चौधरी बंसीलाल का। पंडित भगवत दयाल शर्मा को कोई एतराज़ नहीं था, नंदा भी खुश थे क्योंकि बंसीलाल नंदा के साथ राज्यसभा रहे थे और बंसीलाल नंदा को अपना गुरु कहते थे और उस वक्त बंसीलाल बेहद शरीफ आदमी नज़र आते थे। इस तरह हरियाणा में पहले जाट सीएम के तौर पर चौधरी बंसीलाल की ताजपोशी हुई। केंद्र के नेताओं को लगा कि ये आदमी बहुत शरीफ है और तुम्हारे इशारों पर नाचता रहेगा, मगर केंद्र के नेताओं का ये वहम बहुत जल्द हवा में काफूर हो गया जब चौधरी बंसीलाल ने इशारों पर नाचना नहीं बल्कि नचाना शुरू कर दिया। तो ये था किस्सा हरियाणा में पहले जाट सीएम बनने और बनाने का। किस्सा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए किस्से नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।